परीक्षा में परीक्षार्थियों को सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 250 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है? ठीक है दोस्त, प्रश्न हमारे सामने है। चलिए टोटल क्वेश्चन कितने ये बता दें। टोटल क्वेश्चन हमारे पास में 120। ठीक है, अब 120 प्रश्न में स्टूडेंट ने कुछ गलत किया कुछ सही किया है, मतलब अगर यहाँ सही मान ले तो इधर गलत वाला ले लेते हैं। भाई इसने गलत किया है, 120 में x प्रश्न इन्होंने सही किया है तो गलत कितना किया होगा? 120 माइनस एक्स। आप इतना तो समझ सकते हैं। अब बोला है सही उत्तर के लिए इनको 5 अंक दिया जाता है, यहाँ 5 से गुना कर लीजिए, और गलत अंक के लिए 2 अंक काटा जाता है, दिया नहीं जाता। इसलिए सही में से गलत वाले घटा देंगे। टोटल नंबर इनको मिला 285 है। कितना मिला? 250 है इनको मिला है। हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5x माइनस में 2 का गुना होगा 120 में तो 240 हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 2x बराबर 285 हो जाएगा। तो 5 2 7x हो जाएगा 285, और ये माइनस उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा 240। जोड़ देंगे तो 7x का वैल्यू कितना हो रहा है? 5 8 4 12 2 2 4 1 525 x का वैल्यू हो जाएगा 525 में। अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 7 49 बचेगा, 3 7 5 35, अर्थात इसने 75 प्रश्नों का सही जवाब दिया था। ठीक है, उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है? तो आपको ऑप्शन वाला सी एकदम से हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट। ठीक है, चलिए 80 और 90 अभाज्य संख्या होती क्या है दोस्त? अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनका सिर्फ क्या होता है? जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड कितना हो? 2 गुणनखंड हो, ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, जैसे अब हमसे पूछा गया है 80 और 90 के बीच, 80 और 90 के बीच आप देखोगे तो एक हो जाएगा आपका 83 एंड 89। सिर्फ 2 ही ऐसी संख्या है जिनका और कोई फैक्टर नहीं है, तो आपका ये 2 संख्याएं हैं, इनकी संख्या कितनी है? 2। और आप ऑप्शन नंबर 83 और 89 ऑप्शन डी में आपका लिखा हुआ है, ऑप्शन डी विल बी राइट। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभाज्य समझ गए परिभाषा क्या होता है? जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, सिर्फ 2। मीन्स या तो या 1 होगा और वह संख्या खुद, है ना, एक और वह खुद संख्या और वह खुद संख्या। ठीक है, ये होता है। आपको पता होना चाहिए 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्या है। कितने हैं? अभाज्य संख्या है 25। और पहली जो अभाज्य संख्या है, पहली अभाज्य संख्या है, ठीक है, पहली अभाज्य अगर संख्या हम बात करेंगे तो हमारी 2 हो जाती है, जो कि एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके अलावा जो 24 संख्या है, कितने जो 24 संख्याएं हैं वो विषम है। कैसे हैं? विषम है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आ गया आपका सवाल कि 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है, 6 संख्याओं का योग निकालें। मान लो पहली संख्या है दोस्त, जो माना जो पहली संख्या है, माना जो पहली संख्या वो कितनी है? x है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या बनेगी? आप बताओगे सर, चाहे सम की बात है विषम, उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो दूसरी संख्या x प्लस 2 हो जाएगी। तीसरी संख्या की बात करेंगे, अगर हम तीसरी संख्या की बात करेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। चौथी की बात करेंगे, है ना, चौथी की बात करेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा। फिर पांचवी की हम बात कर ले, पांचवी संख्या की बात करेंगे तो x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, और पहली हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अगर मैं छठी की बात कर लूँ तो छठी संख्या हमारी है x प्लस 10 हो, कितना हो जाएगा? 10। इसमें बोला क्या है कि जो ये सभी संख्याओं का जो योग है ना, 6 लगातार विषम संख्या का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? x प्लस 10। बोला पहले चलो इनका योग निकाल लेते हैं। अगर हम इनका योग निकालेंगे ना दोस्त, निकलेगा x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, है ना। ये जो है सबसे बड़ी संख्या x प्लस 10 है। ठीक है, x प्लस 10 लिख लीजिए। इसके दुगने से 38 अधिक थी, 38 हम यहाँ पे ऐड कर लिए। ठीक है, चलो x x देखें तो 6x मिलेगा। कितना मिलेगा? 6x। और प्लस संख्या जोड़ते 4 2 6 6 6 12 8 20 10
30 और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 20 प्लस 38। 2x इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस में 2x बराबर 20 प्लस 38 माइनस में 30। 2x में 6 में 2x तो 4x बचेगा यहाँ पर और ये हो जाएगा आपका -10 10 कितना हो जाएगा दोस्त? 28 हो जाए, एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अर्थात जो सबसे छोटी संख्या कितनी है हमारी? 7 है। कितनी है? 7। ये हमारी 7 हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 हो जाएगी, ये हो जाएगी 11। ऐसे हम निकाल सकते हैं 7 6 13 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा। हमको टोटल सभी संख्याएं मिल गई हैं। पूछा क्या गया था इसमें से? तो 6 संख्याओं का योग निकाले। भैया 6 संख्याओं का योग अभी हम यहाँ पे निकाला था ना। 6 संख्या का योग कितना है? ये तो है 6 संख्याओं का योग। 6 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का जो योग है ना दोस्त, अब कैसे भी कर लो। कितना था? 6x प्लस 30, तो 6 गुना 7 प्लस 30, 6 सत्ते 42 प्लस 30 कितना हो जा रहा है? 72। ऑप्शन दिया है जी, ऑप्शन सी विल बी राइट। ऑप्शन सी वाला आपका एकदम सही हो रहा है जी, ठीक है। चलिए बहुत सही। यहाँ चौथा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। क्या लिखा है? यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं? घन क्या होता है दोस्त? अगर घन की बात है, जैसे 1 पावर 3 हो जाए, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा। 2 पावर क्यूब 3 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 9 3 27, ठीक बा। 4 क्यूब करा, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौ 16 चौका 64। 5 के क्यूब कर 5 गुना 5 गुना 5, 5 25 बन जाए 125। 6 के क्यूब करे, 6 गुना 6 गुना 6, 6 36 6 का 216। 7 के क्यूब कर 7 गुना 7 गुना 7, 7 49 343। 8 के क्यूब करे, 8 गुना 8 गुना 8, 8 64 8 512। 9 के कैले, 9 गुना 9 गुना 9, 9 9 81 में 729। अगर 10 के क्यूब के लिए भाई दोस्त का हो जाए 10 गुना 10 गुना 10 बराबर 1000। मुद्दा ये बना कि हमसे पूछे का बेटे कि अगर घन किया जाए तो कौन सा अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं? भैया किसी का भी हम करेंगे तो इसके बाद अगर हम 11 भी बनाएंगे तो इकाई अंक 1 बनने वाला है, तो यहीं से पता चलेगा। इकाई अंक पर 1 है तो 1 बनेगा, 2 है तो 8 बनेगा, 3 है तो 7 बनेगा, 4 है तो 4 ही बनेगा, 5 है तो 5 बनेगा, 6 है तो 6 बनेगा, 7 है तो 3 बनेगा, 8 है तो 2 बनेगा, 9 है तो 9 बनेगा और फिर 0 है तो 0 बनेगा। इसका मतलब आप देख रहे हो, 1 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया। अरे ये तो 1 से लेके 9 तक ना, 0 से लेना तक कोई भी संख्या आ सकती है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। लिखा हुआ है 0 से 9 तक कोई भी। क्या लिखा है? 0 से 9 तक कोई भी आ सकते हैं, है ना। हम आपको लाइव प्रूफ यहाँ दिखा दिए हैं और आप चीजों को समझ गए। अगर हम किसी भी संख्या का घन करते हैं, इनमें से कोई भी संख्या इकाई अंक पे आ सकती है, ठीक है। ये हो गया चौथा। 5वां सवाल है, आखिरी वाला इस वीडियो का, फिर आपको दूसरे वीडियो पे मिल जाएगा, ठीक है। 500 वाला। चलिए इसको हटा देते हैं, हम लोग देखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल हमारे लिए। लिखा है नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है? पूछा है, सवाल सामने है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है? तो भैया 24 से पूरी तरह विभाजित, आप 24 का ना अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 24 किससे किससे डिविजिबल है बताइए? आप बताओगे सर। एक तो है ही, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, फिर 24 है, ठीक है। हमने बोला अभाज्य। अभाज्य कौन सी है? 2 है, 3 है, 4 है। 2 3 4 नहीं, 2 और 3 ही है, ठीक है। अगर 2 और 3 से कोई संख्या कट रही है तो ऑटोमेटिक से कट जाएगा। ऑप्शन बे से हम ऑप्शन इस पे चेक कर लेंगे। ऑप्शन पहले दिया है, देखिए 2 और 3 का नियम फॉलो होना चाहिए। पहला दिया है 14744, 2 से तो ये डिविजिबल है, इकाई अंक 4 है तो 2 से कटेगा। क्या इसका योगफल 3 का गुणज बनेगा क्या? जोड़ो, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो रहा है? 4 1 5 7 5 12, 12 12 8 20 हो जाएगा, जो कि ये 3 से भाज्य नहीं है। क्या है?
जो कि 3 से विभाज्य नहीं, 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए भी 24 से नहीं कटेगा, विभाज्य नहीं है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सेकंड चेक कर लो। ऑप्शन नंबर सेकंड है 28856। ये भी भाई सम संख्या है, 2 से कटेगा, 3 से चेक कर लो। 2 + 8 + 8 + 5 + 6, तो ये कितना, 8 2 10 8 18 है। 18 और यहाँ पर 11 है, 18 11 हमारा 29 हो जाएगा। कितना हो रहा है, 29। ये भी जो कि 3 से विभाज्य नहीं, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। क्या है, विभाज्य नहीं है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन 3 में आ जाओ। ऑप्शन 3 में क्या आती है, 4 3 9 7 6। 4 3 9 7 6, इसको भी चेक कर लो यार। देखो ये सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 3 का चेक करो। 4 धन 3 + 9 + 7 धन 6। अब चेक कर लो जोड़े कितना बनता बाटे, 4 3 7 9 16। 16 और 7 कितना हो जाएगा, 16 7 23, कितना हो जा रहा है, 29 हो रहा है क्या। 4 3 7 7 14 26 9 29। ये क्या है, जो कि 3 से विभाज्य, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब आखिरी वाला ऑप्शन जो हम ऊपर कर लेते हैं। आखिरी वाला जो ऑप्शन दिया है 57 528। चौथा जो दिया 57 कितना है, 528। भैया यहाँ भी सम संख्या 2 से कटी जाएगा, इसको चेक कर लो। 5 धन 7 धन 5 धन 2 + 8, चेक करो कितना हो रहा है। ये हो जाएगा आपका 8 2 10, 5 5 10 ना, और फिर 7, टोटल 27 बन रहा है। ये क्या है, 27 जो संख्या होती है ना, जो कि 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो गया तो आपका ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी राइट। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं आए होंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर